अब एवरी बैक बेंचर भी स्ट्रक्चर डेफिनेटली सीख जाएगा विद दिस 4-step hack. So make sure you watch till the end. This is day 20 of making you pro in C programming. Now structure is a user-defined data type which can store multiple data under single name and can be used multiple times. अब इसका कोड कैसे लिखते हैं उसे याद रखने के लिए ये एब्रिवेशन 4-step एब्रिवेशन हम याद रख लेंगे. जैसे फर्स्ट कहेंगे D, define the structure. N का मतलब है declare the name of the variable. V का मतलब है values assign करो and A का मतलब है access those values using dot. Let's understand this with an example over here. सबसे पहले structure को define कैसे करते हैं वो समझते हैं. We have to use struct keyword over here. उसके बाद structure का नाम दे दो. यहाँ पे मैंने दे दिया है student. उसके बाद उसके अंदर हमें कौन से variables चाहिए वो लिखो with the data type. तो int id लिख दिया मैंने, float marks लिख दिया है. So यहाँ पे ये structure define हो गया. Now this is called as a blueprint because इसमें अभी तक actually memory allocate नहीं हुई है क्योंकि कोई values ही नहीं है. अब int main loop में memory allocate तब होगी जब मैं यहाँ पे declare करूंगी ना name of the variable. इसको existence यहाँ पे मिलेगी. Struct लिखा मैंने, student लिखा मैंने and उसको एक variable value दे दी S1. तो अब इसे existence मिल गई. अब इसके अंदर इन values को access हम कैसे करेंगे? With a dot. S1.id equals मैंने दे दिया ID 101. S1.marks equals 85.5. तो मैं स्टूडेंट से एक्सेस नहीं करूंगी, यहाँ पे जो न्यू वेरिएबल S1 बना है उससे एक्सेस करूंगी एंड उससे एक्सेस करने के बाद मैं वैल्यूज असाइन करूंगी. अब उन वैल्यूज को प्रिंट कैसे हम करेंगे? बाय यूजिंग अगेन अ डॉट ओवर हियर. printf में S1.id लिख दिया, S1.marks लिखा. सो ये क्या प्रिंट करेगा? 101 एंड 85.5. इसलिए मैंने स्ट्रक्चर की टॉप 50 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है विद सॉल्यूशंस. इफ यू वांट दैट, कमेंट स्ट्रक्चर्स एंड आई विल डायरेक्टली सेंड इट इन योर DM. बट मेक श्योर यू फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट.